हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो इंडिया में इतने ज़्यादा पॉपुलर क्यों हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि लॉकडाउन में गलवान घाटी पे क्या हमला हुआ था, किस तरह के जो पूरे वॉर का सीजन स्टार्ट हो चुका था। उसके बाद में सबने बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स से स्टार्ट कर दिया। हालांकि अभी तक पूरी तरह से नहीं हुआ है, ठीक है। हुआ तो है, सबने आंदोलन तो अच्छे से किया, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। तो आज हम इस वीडियो में रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट इंडिया में इतने पॉपुलर क्यों हैं या यूं कहें इतने फेमस क्यों हैं। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं। तो बात कर ली जाए कि जो चाइना है वो दुनिया में सबसे नंबर वन पे प्रोडक्शन पे आता है। यस, आज के समय में अगर कहीं पे भी आप जाओगे, ठीक है, पहले पे तो जहाँ तक हो सके चाइना ही आता है। छोटी से छोटी चीज़ का भी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा चाइना में होता है। इसकी वजह से क्या होता है, किसी भी चीज़ की प्राइस सबसे कम होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लीजिए स्मार्टफोन्स के बारे में, तो जैसे ही एमआई इंडिया में एंटर करता है, सबसे अच्छी प्राइस में क्लियर स्पेसिफिकेशंस देना प्रोवाइड कर दिया। उससे पहले जो इंडियन कंपनीज थी जैसे कि माइक्रोमैक्स, इंटेस, लावा, स्पाइस, ये सारी कंपनीज अच्छे से चल रही थी। वो क्या, वो भी यही करती थी, चाइना से सामान लाती थी और यहाँ पे अपना लोगो लगा के बेच देती थी, ठीक है। लेकिन एमआई ने और भी बेहतरीन काम कर दिया। उन्होंने लाया तो भले उधर से सब, लेकिन उन्होंने और सस्ते फ़ोन देना स्टार्ट कर दिए। इस और आज के समय आपको पता ही है कि इंडिया में भले ही ख़राब चीज़ हो, ठीक है, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, भले ही ख़राब चीज़ लेकिन वो सस्ती होनी चाहिए। और भाई उन लोगों को अच्छी भी चीज़ प्लस सस्ती भी चीज़ देना प्रोवाइड कर दिया। जैसे क्या हुआ एमआई, उसके बाद में बात की जाए फिर ओप्पो वीवो हालांकि महंगा है, लेकिन ये ज़्यादा क्यों बिकता है, क्योंकि उन्होंने आसान कर दिया। आप जाइए ईएमआई पे लेने पे आपका लोन तुरंत पास हो जाएगा। तुरंत तो एक फ़ोन परचेस कर सकते हो, कोई भी फ़ोन हुआ 20,000 25,000 का फ़ोन आप आराम से परचेस कर सकते हो और धीरे धीरे ईएमआई पे कर सकते हो। और अगर बात करें तो वन प्लस में भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अपना रोल प्ले किया और अच्छे स्पेसिफिकेशंस उन्होंने प्रोवाइड किया। हालांकि ये टेकी बंदे के लिए ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल जो बात की जाए चाइनीज़ कंपनीज जो होती है वो वैल्यू फॉर मनी, हालांकि सिक्योरिटी ने प्रोवाइड कर दी है। यस, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी तक तो क्या होता था कि सब लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा जाते थे क्योंकि उन्हें वैल्यू फॉर मनी चाहिए था, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी अगर मिल जाता तो आराम से चले जाते। अब थोड़ा सोचते, वैल्यू फॉर मनी मिलने के बाद में भी आदमी थोड़ा सोच रहा है कि मैं चाइनीज़ प्रोडक्ट लूँ, चाइनीज़ फ़ोन परचेस करूँ या ना करूँ। क्योंकि अभी तक क्या होता था, जब से रिलायंस नहीं आया था उससे पहले यूट्यूब पे बहुत कम लोग वीडियो देखना स्टार्ट करते थे। यस, आप अगर अभी वीडियो देख रहे हो तो जियो से पहले आप शायद ही वीडियो देखते होगे। मैं तो भाई नहीं देख पाता, इतना एमबी, आप जानते हो कितना महंगा नेट था उस टाइम पे, ठीक। तो क्या होता था, कोई यूट्यूब पे देखता ही नहीं था, यूट्यूबर्स की भी कमी थी, देखने वाले की भी कमी थी, और इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट था ही नहीं। लेकिन आज के समय सबको पता चल चुका है कि आपको जो डेटा की वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। कि आपने अपना सोना चांदी पैसा एक लॉकर में बंद करके रखा हुआ है, उस तरह से आपका डेटा भी एक लॉकर में बंद करना, एक सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। आज के समय में तो थोड़ी चाइनीज़ प्रोडक्ट कम हो जाए, लेकिन तब पर भी चाइनीज़ प्रोडक्ट आदमी बहुत ज़्यादा परचेस करता है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं भी एमआई का फ़ोन ही यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आप एमआई का फ़ोन, हालांकि एमआई का फ़ोन ही छोड़ दीजिए, आप कोई भी चाइनीज़ कंपनी का स्मार्टफोन जरूर यूज़ करते होंगे। जैसे बात कर लीजिए चाइनीज़ कंपनी की, तो एमआई, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईक्यू, और उसके बाद में फिर मोटरोला, लेनोवो और अदर जो कंपनी होगी वो भी हो सकती है, आप चाइनीज़ प्रोडक्ट में और जान सकते हो। लेकिन ये जो सारी कंपनीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसमें से एक ना एक स्मार्टफोन आपके पास में होगा ही होगा। तो अब और आगे चलते हैं ऐप्स के ऊपर। आपको तो पता है कि ऐप्स का जो बैन का सिलसिला है वो कब से स्टार्ट हुआ। यस, यही हादसे के बाद में इन्होंने स्टार्ट भी कर दिया। तो पहला और सबसे बड़ा नाम सामने आया वो था टिकटॉक। यस, टिकटॉक क्या होता था कि छोटे से आप जैसे ऊपर स्लाइड करते थे, उसका इंटरफेस भी बहुत डेंजरस था। वो क्या करते हैं कि जो आदमी को कैसे मतलब अट्रैक्ट करना है और कैसे उस चीज़ में घुसा के रखना है, समझ सकते हो। इन द सेंस कि आप वो देखते रहते हैं। अब कैसे, अगर आप टिकटॉक देखते थे तो आप देखते रहते थे 2 घंटा 3 घंटा, आपका वो 2 GB नेट कब खत्म हो जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी क्या करते थे, कस्टमर को सेटिस्फाई पूरी तरह से कर देते थे। कम जो कस्टमर्स होते हैं उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि आपको पता है कैम स्कैनर की बात की जाए तो भी एक चाइनीज़ ऐप ही था, और उससे डॉक्यूमेंट स्कैन करने की बात किया तो एक बहुत बेस्ट ऐप था। यस, बहुत बेस्ट ऐप था। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप आराम से स्कैन कर सकते थे, सब कुछ फुलफिल था। बस वही एक सिक्योरिटी का रीज़न। यानी अब चाइनीज़ ऐप्स होती है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, उससे आप सेटिस्फाई तो हो सकते हो, लेकिन उससे सिक्योरिटी का कोई भी दूर
दूर तक नाता नहीं होता है, 99.99% सिक्योर नहीं रहता है। जैसे आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है कि जो डेटा चोरी करते रहते हैं हमेशा ये। और अगर बात की जाए तो और जो अदर्स ऐप्स होते हैं, जैसे कि यूसी ब्राउज़र की बात की है, पर्सनली मैंने खुद भी यूसी ब्राउज़र यूज किया है। इसको यूज़ किया क्योंकि कोई कोई वेबसाइट्स होती है वो खुलती नहीं है, जैसे कोई कोई वेबसाइट होती है जैसे मूवी वूवी डाउनलोड किया जाता है तो वो वेबसाइट ओपन ही नहीं होती। लेकिन अगर वही वेबसाइट अगर यूसी ब्राउज़र पे आप ओपन करते आराम से ओपन हो जाती है। कभी कभी तो वीपीएन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और उसका इंटरफेस था वो भी बहुत यूजर फ्रेंडली था, और मुझे पर्सनली यूज़ करते करते तो मुझे आदत पड़ गई। यूसी ब्राउज़र बैन हुआ उसके बाद जब मैंने दूसरे ब्राउज़र पे शिफ्ट किया तो मुझे बड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि उसमें मेरे को आदत पड़ गया था, मेरे पूरा हाथ बैठ गया था। और उसका जो इंटरफेस था वो भी बढ़िया था। और उसके बाद की जो बहुत सारी फेमस ऐप्स हैं वो चाइनीज़ ऐप से निकल जाती है। जितने भी आपने देखा होगा उसमें ज़्यादा करके मिलियंस, 100 मिलियन, 50 मिलियन डाउनलोड्स हो गए। तो क्या करते थे, आपकी नीड, आपकी ज़रूरत को सेटिस्फाई करते। हालांकि आज के समय तो सबको पता चल चुका है कि जो चाइनीज़ ऐप्स होते हैं, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो आपका डेटा लेते हैं। इसके लिए ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हम ले या ना ले। तो यही एक रीज़न निकल गया। तो जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर है, हालांकि अदर कंट्रीज में उतना कम पॉपुलर है। जैसे यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा एप्पल का प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी मायने रखती है, वैल्यू फॉर मनी मायने नहीं रखती। आपको पता है भाई एप्पल कितना वैल्यू फॉर मनी देता है, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख का फ़ोन निकाल रहे हैं भाई। और इंडिया में पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हालांकि अब तो सिक्योरिटी की भी धीरे धीरे वैल्यू आ चुकी है, डेटा का वैल्यू आ चुका है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे पहले सिक्योरिटी का रखा जाता है। इसके लिए वहाँ पे एप्पल्स प्रोडक्ट्स के ज़्यादा मायने रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं, सस्ते स्मार्टफोन्स देते हैं, इसके लिए वो ज़्यादा फेमस है। अगर आपको समझ में आ ही गया होगा तो चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कुछ सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, और एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।